वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। लास्ट चैप्टर में लास्ट टाइम जब हमने 2-3 महीने पहले जब हमारी क्लासेस थी स्टार्ट में, जब क्लासेस लेते थे तो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास का बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। तो वो 4-5 क्वेश्चन जो करे हैं वही क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकैप करके, क्योंकि अभी 2-3 महीने का गैप हो चुका है, इसलिए वही 4-5 क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकैप करके आगे बढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में आपको बता दूं फिर से। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होता क्या है, जब भी दो पर्सन के बीच में ये ट्रांजेक्शन जो लेन देन होता है, जब भी उधारी में लिया जाता है, क्रेडिट बेसिस पे किया जाता है, तब ये बिल का काम पड़ता है। तो बिल का काम जो पड़ता है उसी के बेस पे ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका है, जो लेन देन करने वाले हैं बिल का या बाकी सब चीजें, पैसा जो भी है वॉट एवर, उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा जो भी दिया हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जो सेलर है, एग्जांपल में अमित नाम का सेलर है, जो क्या कर रहा है, सामान को बेच रहा है उधारी पे मतलब होता है क्रेडिट बेसिस पे। किसको बेच रहा है, तो सेल ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। किसे बेच रहा है, तो सुमित को, जो कि कौन है, ये परचेसर है। तो जो परचेसर है उसको ये क्या कर रहा है, उधारी पे सामान बेच रहा है। कौन बेच रहा है, तो अमित बेच रहा है सुमित को। अब क्या हुआ कि अमित ने सुमित को सामान बेच दिया। अब अमित ने सुमित को सामान बेच दिया, लेकिन सुमित तुरंत के तुरंत तो पैसा नहीं दे रहा है उसे। तो अमित क्या कहता है कि भाई सामने चल के आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी आप पैसा देना चाहते हो, तो उसके लिए मुझे एक बिल बनाना पड़ेगा कि भाई आप 2 या 3 महीने बाद क्या करोगे, रिटर्न एग्रीमेंट बोल सकते हो एक तरीके से, कि भाई रिटर्न एग्रीमेंट करके दे दो कि मुझे ये 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पैसा देने वाले हो। तो सुमित ने कहा ठीक है सर, आपको जैसा लगता है वैसा आप एक काम कीजिए, एक बिल बना लीजिए। मतलब बिल बनाने का जो काम है वो अमित का रहेगा। अमित को कहा सुमित ने कि सर आप एक काम कीजिए कि आप एक बिल बना लीजिए और वो बिल मुझे बता दीजिए, मैं देख लेता हूँ, मुझे पूरे कंडीशन पढ़ लूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा, तो मैं आपको क्या करूंगा, वो बिल को एक्सेप्टेंस दे दूंगा, मतलब अपनी राजी दे दूंगा कि भाई जैसा आपने बताया वैसा किया जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अमित ने सामान बेचा किसको, सुमित को, और सुमित ने क्या किया, प्रॉमिस कर रहा है कि फ्यूचर में उसे क्या करने वाला है, अमित को पैसा देने वाला है। और इसी के लिए फिर अमित खुद कौन बनाने वाला है, बिल। तो बिल बनाने का काम रहेगा अमित का। अमित क्या करने वाला है, बिल बनाएगा, और बिल बनाने के बाद इसको किसको देगा, सुमित को, कि भाई सुमित भाई एक बात, मैंने ये बिल बना ली है, ये कंडीशंस डाल दिए हैं, ये कंडीशन है, ऐसा ऐसा है, 2 महीने या 3 महीने बाद आप मुझे पैसा देने वाले हो, तो आपका क्या कहना है। वो बिल बनाने के बाद वो किसको भेज देगा, तो सुमित को भेज देगा। उसने बिल बनाया, किसने बनाया, सेलर ने, अमित ने, और वो बिल किसको भेज दिया, सुमित को। अब सुमित उस बिल को पढ़ेगा और उसको समझेगा कि भाई बिल में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या है। अगर उसको पूरे के पूरे कंडीशन सब समझ में आ गए कि हाँ भाई 2 महीने या 3 महीने जो भी लिखा है मैं इतने बाद पैसे देने वाला हूं, तो क्या करेगा, उसे एक्सेप्टेंस देगा, मतलब अपनी साइन देके वापस दे देगा। किसको दे देगा, तो अमित को दे देगा। सुमित एक्सेप्ट बिल ड्रॉन बाय अमित आफ्टर साइनिंग द बिल, मतलब बिल को साइन करेगा, कंडीशन सब समझ में आ गई, वो बिल को साइन करने के बाद वो बिल फिर से वापस किसको भेज देगा, अमित को भेज देगा। तो यहां हमने ये देखा कि अमित ने सुमित को सामान बेचा, मतलब 2 पर्सन के बीच में हुई, और ये सामान कैसा था, उधारी में। बिल भी कौन बनाएगा, अमित, बराबर है, बिल बनाएगा अमित, लेकिन उस पे साइन करके कौन देगा, क्योंकि पैसा किससे लेना है हमें, सुमित से। तो सुमित क्या करेगा, पूरा सब कंडीशन पढ़ेगा और बाद में कंडीशन उसे समझ में आ जाएगी तो उस बिल पे क्या कर देगा, साइन करके दे देगा कि भाई हाँ मैं इतने दिनों बाद या इतने महीने बाद आपको पैसा देने वाला हूं। तो जो बिल बनाता है उसे हम कहते हैं, जो क्या बोल, अमित जो है, अमित के पास फिर बिल वापस आ जाएगा। अब जो बिल वापस आ गया है तो अमित इस बिल का 4 चीजें कर सकता है, मतलब 4 कंडीशन इसमें डाल सकता है। मतलब जब उसके पास बिल वापस आएगा, सुमित से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद, सुमित की राजी मिलने के बाद कि हाँ भाई मैं आपको पैसा दूंगा, तो बिल का 4 चीजें कर सकता है। पहला क्या कर सकता है, तो बिल को डिस्काउंट कर सकता है बैंक के साथ। अगर उसे तुरंत के तुरंत पैसे की जरूरत है तो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक को क्या करेगा, बिल देगा और बोलेगा जो भी आपका डिस्काउंट है, कमीशन है, काट लीजिए और बचा हुआ पैसा मुझे दे दीजिए। या दूसरा क्या कर सकता है, एंड्रोजमेंट ऑफ बिल, मतलब वो बिल अमित क्या कर सकता है, किसी तीसरे बंदे को दे सकता है जिसको पैसा देना है, अभी वो पैसा नहीं दे सकता है, तो क्या बोलेगा, भाई एक काम करो, मुझे पैसा देना है आपको, लेकिन मैं अभी तो पैसा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, ये बिल आप रखिए अपने पास, जब भी मेरे पास
क्या बोलते, पैसा 2-4 महीने बाद आएगा तब आपको पैसा ये मिल जाएगा, मतलब इंड्रोज कर सकता है तीसरे पर्सन को। समझ लिए तीसरा पर्सन है अभय, तो अभय को क्या कर देगा, वो बिल दे सकता है। कौन, तो अमित, जिसके पास बिल आ गया है। तीसरा, वो बिल को अमित क्या कर सकता है, सीधा कलेक्शन के लिए डाल सकता है। जब भी 2-3 महीने बाद पूरा ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा तो पैसा आएगा सीधा सीधा बैंक में जमा हो जाएगा, या वो बिल को अपने पास रख सकता है, कोई एक्शन नहीं लेगा, जैसे का वैसा बिल अपने पास रख सकता है जब तक उसका 2 महीने या 3 महीने जो भी ड्यू डेट है वो जब तक होती नहीं है। तो यहाँ समझ में आया। सबसे पहली बात, जो सेलर है, सेलर अमित है और अमित ने ही बिल बनाया बिल किसने, अमित ने। जिसने बिल बनाया उसे कहा जाता है ड्रॉवर। क्या कहा जाता है, ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब कौन होता है, सेलर। और पैसा जिससे लेना है, जो परचेसर होता है, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, उसे हम कहते हैं ड्रॉवी। क्या कहते हैं उसे हम, ड्रॉवी। तो देखिए, बिल एक्सेप्ट कौन करेगा, तो सिंपल सी बात है, जिसको पैसा देना वही एक्सेप्ट करेगा। तो पैसा देना किसका बाकी है, तो सुमित का, इसलिए सुमित को क्या कहा जाएगा, ड्रॉवी। जिसके ऊपर बिल बनाया गया है उसे कहेंगे ड्रॉवी, मतलब परचेसर का मतलब होता है ड्रॉवी। तो यहाँ हमें अमित सेलर है मतलब ड्रॉवर है, और सुमित कौन है, ड्रॉवी है। और उसके बाद ड्रॉवर को हमेशा बिल मिलेगा, इसलिए वो अपने बुक में हमेशा बिल्स रिसीवेबल लिखेगा, और ड्रॉवी हमेशा बिल देगा, इसलिए अपने बुक में का क्या लिखेगा, हमेशा बिल्स पेएबल लिखेगा। और उसके बाद इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवर, मतलब ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया ही था। उसके बाद जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवी, मतलब ड्रॉवर के बाद में ड्रॉवी के बुक में भी जर्नल एंट्री पढ़नी है। उसके बाद लेजर अकाउंट पढ़ने पड़ते हैं ड्रॉवर की बुक में, और लेजर अकाउंट पढ़ना पड़ता है हमें ड्रॉवी की बुक में। तो ऐसे 4 चीजें हमारे मेन एग्जाम में पूछी जाती है। तो मेन जो है इसमें सबसे पहले 2 ही हैं, कौन से, तो जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवर और जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवी। अब एक काम कीजिए, सबसे पहली बात मैंने आपको पहले भी बोला था, जब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपका बुक निकालिए, आपका रजिस्टर निकालिए, जहां पे हमने जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवर सेलर जहां पे लिख के रखा हुआ है, सबसे पहले वही आपको निकालना पड़ेगा, तभी हम आगे जो एंट्रीज है मैं आपको समझा के दे पाऊंगा। तो आपके पास ऑलरेडी एंट्री सभी के पास लिखी हुई है, जिसके पास नहीं लिखी हुई है मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा, वो पहले वो लिख लीजिए और अपने रजिस्टर में ध्यान देंगे। आज मैं सिर्फ ड्रॉवर की बुक में जो सीक्वेंस वाइज एंट्रीज में बता रहा हूँ, उसको जैसे का वैसा आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जिसके पास है उसको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, और जिसके पास नहीं लिखा हुआ है उसे लिख लेना है और पढ़ लेना है। तो चलिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवर मतलब सेलर आपने सबके पास लिखा हुआ है। सबसे पहले रजिस्टर निकालिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर निकालिए, सबसे पहली पेज पे मैंने लिखा के दिया है। देखिए, आप लोगों का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट लिखा के दिया है, जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवर मतलब सेलर। तो सबसे पहला डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले देखो क्या एंट्री लिखा के दी है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन क्या लिखा है, बीइंग गुड्स सोल्ड। दिख रहा है सबको पहली एंट्री। ये एंट्रीज आप सभी को पहले मैंने तो याद करवाई दी थी, लेकिन अभी भी रिकैप करके आपको पूरा याद रखना है, और याद करके समझने के लिए जैसे का वैसा याद रखना है। दूसरी एंट्री क्या लिखा के दी हमने आपको, तो दूसरी एंट्री आपकी लिखा के दी है, देखिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, और बीइंग बिल रिसीव्ड के नाम से लिखा के दी है, बराबर है। मतलब ध्यान दीजिए, हमने बेचा तो एंट्री की, पर्सनल का रूल लगा हुआ है, वहां पे आप पर्सनल लिखा के भी दिया था, आप ध्यान रखिए। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या किया अपन ने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, मतलब बिल हमें मिल रहा था, हमारा अकाउंट डेबिट, और ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखते, वही वाला रूल अपन फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा एंट्री जो होगा, तो जो बिल का यूज का एंट्री रहता है, तो बिल का हम 4 तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो सबसे पहला दिया सेल्फ यूज वाली कोई एंट्री नहीं होती है। बी, जो हमने बहुत बार एंट्री की है, बी वाला ध्यान रखिए ज्यादा से ज्यादा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये आपकी दूसरी एंट्री है, ठीक है। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या दिया है, बैंक ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, नरेशन वही क्या, बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और चौथा, अगर हम किसी को देते हैं, डी नंबर में दिया है उसमें तीसरे में ही, एंड्रोजी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा। कौन क्रेडिट होगा, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा, और जिसके पास जा रहा है बिल वो क्या होगा, डेबिट। अगर बैंक को दिया तो बैंक डेबिट हो रहा है,
किसी बंदे को एंड्रोजी को दिया है तो एंड्रोजी डेबिट हो रहा है, या कलेक्शन को डाला है तो आपने कलेक्शन डेबिट हो रहा है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ये आपकी कितनी एंट्री हो गई? 4। सॉरी, आपकी कितनी एंट्री हो गई? 3। पहली एंट्री आपकी क्या? बिल क्या बोलते हैं, रिसीव्ड होने की। दूसरी एंट्री क्या किया हमने? सॉरी, पहली एंट्री अपनी सेल्स करने की। दूसरी एंट्री क्या हुई हमारी? बिल्स रिसीव्ड होने की। तीसरी एंट्री 4 में से कोई भी एक होगी, चारों एंट्री नहीं होने वाली, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा के बता चुका हूं। उसके बाद अब चौथी एंट्री क्या होती है? अगर डिजॉनर होता है तो एकदम सिंपल ध्यान रखिएगा, डिजॉनर का मैंने आपको वहां देखो हिंदी में लिखा के दिया है कि ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मतलब जिसका बिल रहता है उसका अकाउंट डेबिट होता है, और जिसके पास भी बिल है वो 4 एंट्री नहीं लिखनी हमें, उसमें जिसके पास बैंक के पास बिल था तो बैंक अकाउंट डेबिट, कलेक्शन के लिए था तो सॉरी कलेक्शन के लिए है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, बैंक के पास बिल है तो बैंक क्रेडिट, कलेक्शन क्या है तो कलेक्शन क्रेडिट हमने रखा है तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, या एंड्रोजी के पास है तो एंड्रोजी क्रेडिट, मतलब जिसके पास बिल है वो क्रेडिट होगा। और 5वें नंबर की एंट्री भी जो है, जो नोटिंग चार्ज की है, नोटिंग चार्ज की एंट्री भी सेम होने वाली है जो डिजॉनर की एंट्री होती है, मतलब चौथी और 5वीं एंट्री हमेशा सेम रहती है। बहुत बार हम ज्वाइंट भी एंट्री करेंगे, धीरे धीरे आगे सीखेंगे। मैंने पहले आपको जो पढ़ाया था तो नॉर्मल पढ़ाया था, लेकिन बाद में ज्वाइंट एंट्री भी हम कर सकते हैं। ये हो गया। तो क्या बोलते हैं, आपने सबसे पहले क्या किया? चौथी एंट्री, उसके बाद 5वीं एंट्री, फिर 6वें नंबर की एंट्री पे चलते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री। क्या अब क्या हुआ कि 3 महीने बाद आपने डिजॉनर का मतलब एक नॉर्मल समझ के रखिए, डिजॉनर का मतलब क्या होता है? तो डिजॉनर का मतलब जैसे चेक बाउंस होता है वैसा, मतलब 2 महीने आपने राह देखी और सामने वाले ने बिल का पैसा भी नहीं दिया, तो अब आप क्या बोलोगे? भाई ठीक है आपने नहीं दिया, लेकिन अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री हमें करनी पड़ती है। तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री हमेशा ध्यान रखिए, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी होगी एंट्री नंबर 6। क्या एंट्री बताया मैंने? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। और उसके बाद क्या होता है, कभी कभी वो क्या करता है, कुछ पैसा देता है और बोलता है सर कुछ पैसे रख लीजिए, आधे पैसे या 1/4 या जो भी रहा, 20%, 30%, 40%, तो पैसे देता है और वो बोलता है सर बाकी का नया बिल बनाइए। जब हम पैसे मिलेंगे तो फिर से वही पर्सनल का रूल, अपने पास पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, दे कौन रहा है? ड्रॉवी, तो ड्रॉवी अकाउंट आपका क्रेडिट। और जब आपका मैच्योर्ड हो जाता है, मतलब फिर से आप क्या बोलते हैं, आज पैसा जो भी दे दिया उसने, उसके बाद फिर बचा हुए बिल का नया बिल बनता है, तो आपकी फिर से बिल की वही एंट्री होती है, बिल रिसीव्ड की जो हमेशा एंट्री होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। हमने यहाँ तक जो जर्नल एंट्रीज हैं और ये जो सब चीजें हैं इसके बारे में हमने देखा था, और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया भी था। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों क्वेश्चन एक साथ में मैं आपको पढ़ा के समझा के देने वाला हूं। लेकिन उसके पहले सबके पास ये जो एंट्रीज है ये लिखी होनी चाहिए। जिसके पास एंट्री, वैसे सभी के पास लिखी हुई थी, लेकिन 1-2 बच्चे होंगे जिनके पास नहीं लिखी होंगी, तो ड्रॉवर के बुक की जो एंट्री मैं अभी ग्रुप में भेज रहा हूं ये सबके सब लिखिए और इसे समझिए और पढ़िए। जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आप मेरा जब भी वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले जर्नल एंट्री को अपने सामने रखना है, जो मैंने 8 एंट्री आपको अभी लिखने को दे रहा हूं या समझने को दे रहा हूं, और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन को समझना है। और उसके बाद अगर डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते